हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था, एंड दैट इज़ ऑन इश्यूज ऑन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स। अब हम सबको पता है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी वुमेन की स्कीम्स, वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स आती हैं, बट उसमें क्या इशू होता है, कहाँ फोकस है, कहाँ आगे जा रही है, किधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह सबको एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। और आप अगर मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हो इस चैनल पे, उसमें नोट्स मास्टर प्लान मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अभी हमें समझनी है कि अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुआ, राइट, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, और वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि ज़्यादातर वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी उनका फोकस कहीं ना कहीं वुमेन टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स को लेकर था, और उसका क्लियर जो है इम्पैक्ट देखने को मिला है वहाँ के इलेक्टोरल आउटकम्स पे। इलेक्शन जो हुआ उसका जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं जो वुमेन टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लड़की बहन करके जो स्कीम चलाया गया, इसके अलावा झारखंड में झारखंड मैया सम्मान के नाम से एक योजना चलाई गई, राइट, और ये कहीं ना कहीं वुमेन वोटर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा एल्योर किया है। इनफैक्ट दोनों ही स्टेट्स ने कहीं ना कहीं कैश ट्रांसफ़र जैसे स्कीम्स भी निकाले, जिसमें 1500 से लेकर 2500 रुपये पर मंथ तक देने का कहीं ना कहीं बिफोर इलेक्शन उनको ट्रांसफ़र किए गए, सो दैट कि वो वुमेन के ट्रस्ट को जीत सकें। फाइनली वुमेन के वोटर्स का डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिला है इन दोनों जगह के इलेक्शंस में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ तो एक चीज़ हुआ, अब आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। राइज ऑफ वुमेन रोल इलेक्ट्रिक, ये एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को भी पता चल गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता चल गया है कि कहीं ना कहीं डिसाइसिव पावर जो है वो वुमेन का वोट कहीं ना कहीं इलेक्शन में करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न बाय वेरियस स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स ऑफ वुमेन। चाहे वो बिहार में आप चले जाओ, अल्कोहल प्रोहिबिशन वाला, राइट, इतना फेमस, वो सारा वुमेन के ही को ध्यान में रख के किया गया था। वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं, डिलेइंग मैरिज। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट में आपको इस तरह के स्कीम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर पूरा ट्रेंड देखो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स का, तो वो किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा कि पहले बहुत ही जनरल वेलफेयर स्कीम्स आती थी, अब धीरे धीरे करके आप देखोगे बहुत ही स्पेसिफिक स्कीम्स आनी शुरू हो गई हैं। चाहे वो कैश ट्रांसफर को लेकर हो या बिल्कुल वुमेन को टारगेट करते हुए क्लियरली वो दिखता है कि वो जेनरिक स्कीम नहीं है, वो स्पेसिफिक स्कीम है। ठीक है, अपकमिंग इलेक्शंस आर लाइकली टू सी सिमिलर स्ट्रैटेजी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनमें भी आपको सिमिलर तरह की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। अब फिजिकल इम्प्लीकेशन इसका स्टेट गवर्नमेंट पे क्या पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है स्टेट्स के पास एक लिमिटेड रेवेन्यू होता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह से बहुत ज़्यादा मनी एक बड़ा मतलब सीधा कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्शन के टाइम पे तो हो सकता है वो जीत जाए, बट ओवरऑल जो है गवर्नेंस कहीं ना कहीं नुकसान में जाती है, और फिजिकल चैलेंजेस बहुत बढ़ते हैं क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाता है इन स्कीम्स की वजह से, राइट, क्योंकि आप सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट, उन मनी के फॉर्म में उनको। प्लस एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गया इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स, आप इनको विड्रॉ नहीं कर सकते आसानी से, राइट, क्योंकि वो पॉलिटिकल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपने कोई चीज़ प्रॉमिस की, आप कर रहे थे, अब आप एकदम से उसको विड्रॉ करोगे तो वो कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये रिस्क नहीं उठाना चाहती, तो उसका जो लगातार स्ट्रेन है वो स्टेट बजट पर आता रहता है। अगर आप ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करो तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जो बिल्कुल कहते हैं ना कि वुमेन सेंट्रिक है, जैसे सखी सेंटर हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या फिर प्रधानमंत्री मतरू वंदना योजना हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बिल्कुल टारगेटेड टू फीमेल ही है, राइट। और इन सभी के नोट्स मैंने नोट्स मास्टर प्लान में बना बना के वहाँ अपलोड भी किए हैं। ठीक है, तो हाउएवर अगर आप देखोगे ओवरऑल एलोकेशंस को, तो आप ये देखोगे कि जो भले ही इसका जो स्कीम ओवरऑल बना यूनियन गवर्नमेंट बनाती है ना, उसका परसेंटेज बहुत लो है अभी भी वो आप देखोगे जस्ट 0.5% ही वो यूनियन बजट का, जो पूरा यूनियन बजट है उसका सिर्फ 0.5% ही इस तरह के स्कीम्स को दिया गया है जो कि सिर्फ फीमेल सेंट्रिक है। स्टेट लेवल पे तो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यूनियन लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको कम देखने। एनालिसिस ऑफ जेंडर बजटिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है हमारा जेंडर बजट को वुमेन और गर्ल्स को लेकर वो बढ़ा है। डेफिनेटली हमारा जो है वो पहले आप देखो 2019 में 20 में, ये डाटा आप नोट भी कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है कि 2019-20 में सिर्फ 8615 करोड़ था, और आज के रेट में 24-25 में ये 31,725 करोड़ हो गया है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 गुना बढ़ चुका है पिछले 4-5 सालों में ही। डिस्पाइट दिस राइज द इंक्लूजन ऑफ हाउसिंग
allocation in the gender budget squeeze the data as housing is not exclusive women centric। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली जो हाउसिंग के बेनिफिट्स हैं वो फीमेल को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो लोग घर लेते हैं वो अपने फीमेल्स के नाम पे ले लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस वाले एलोकेशन में आता है और वो इस पूरे डाटा को स्क्यूड कर देता है। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या देखने को मिलता है यहाँ पे उसकी बात करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो यूनियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है वुमेन सेंट्रिक के ऊपर। वो आप देखोगे और भी ज़्यादा स्कीम्स देखने को मिलेगी। इलेक्टोरल सक्सेस डिपेंड्स ऑन द विजिबल एंड टैंजिबल बेनिफिट्स। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रॉमिस से सिर्फ बात नहीं बनती आज के डेट में ना। अगर आपको आप चाहते हो कि लोग आपके फेवर में आके वोट करें, तो आपको टेंजिबल बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे, और वो टेंजिबल बेनिफिट्स मोस्टली कैश ट्रांसफ़र और इस तरह की चीज़ों पर ही होता है, चाहे वो आप यूथ के लिए करो, चाहे वो पुअर के लिए करो, चाहे वो फार्मर के लिए करो, चाहे वो फीमेल्स के लिए करो। ब्रॉडर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या देखने को मिल रहा है? तो वुमन टारगेटेड स्कीम्स जो है वो एक इफेक्टिव टूल डेफिनेटली हैं इलेक्टोरल डिविडेंड्स में, बट एट द सेम टाइम दिस इंक्रीज जो है वो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है फॉर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि उसके बाद जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा स्टेट पे, यूनियन पे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी चैलेंजिंग होगा। स्टेट लेवल पे काफ़ी हाई है, यूनियन लेवल पे कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पूरा इशू क्या है। काफ़ी सारा अच्छा अच्छा डाटा था इसमें, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को और इस सीरीज़ को पसंद करते हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर जाना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।